कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। एक्चुअली एक प्रश्न उठता है हम सबके जहन में कई बार कि आखिर हम हैं कौन, कौन हूँ मैं, व्हाट इज माई ट्रू आइडेंटिटी। समाज में इसके कई तरह के उत्तर मिलते हैं। कोई कहता है जी कि मैं अपना नाम हूँ, जो भी है सबका अपना अपना नाम होता है। कोई कहता है जी जैसे कोई कारपेंटरी का काम करता है, कारपेंटर हूँ, मैं पेंटर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं जज हूँ, मैं सिविल सर्वेंट हूँ, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। कोई कहता है कि तुम अपने परिवार की पहचान हो, जैसे मीना जी, शर्मा जी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम इन लेबल्स को, इन पहचानों को जिंदगी भर ओढ़ के रखते हैं और मान लेते हैं कि यही हमारी सच्चाई है, यही हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। लेकिन ये सच है कि क्या है वो सच कि क्या हमारी जो पहचान है एक स्थिर है, फिक्स्ड चीज़ है क्या? ऐसा हो सकता है? ये संवाद जो है, जो हम बात कर रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और यह आधारित है, एक कोट है, डे बाय डे व्हाट यू चूज, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू इज योर आइडेंटिटी, इज हु यू बिकम। यानी कि दिन प्रतिदिन आप जो चुनते हैं, जो सोचते हैं और जो करते हैं, वही आप बन जाते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी पहचान को एक डेस्टिनेशन की तरह नहीं बल्कि एक जर्नी की तरह देखता है। ये बताता है कि हम एक बनी बनाई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक रोज गढ़ी जाने वाली कृति है, क्रिएशन है। हम एक नाउन की तरह नहीं है, एक वर्ब की तरह है जो वर्किंग कंडीशन में रहती है। एक सतत होने की, बनने की एक प्रक्रिया है। मतलब एकदम फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, हम बनते रहते हैं। निरंतरता है, सततता है जीवन में। हमारे चुनाव, हमारी चॉइस, हमारे विचार, हमारे कामों की गहराई में उतरेंगे और हम हर बार एक नई आइडेंटिटी की तरह उभर कर सामने आते हैं। कैसे ये चीज़ें हर दिन हर पल चुपचाप हमारे भविष्य का निर्माण करती रहती हैं, हमारे चरित्र का, और अंततः हमारे सेल्फ को डिटरमाइन करती हैं, उसे बनाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन की दिशा कुछ बहुत बड़े निर्णयों से तय होती होगी, जैसे कैरियर का चुनाव है, जीवन साथी का चुनाव है। ये सच है, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच तो ये है कि हमारा जीवन हर दिन कुछ लिए जाने वाले हजारों छोटे छोटे चुनाव का जोड़ है। जब हम छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में निर्णय लेते हैं, चूज करते हैं, रिस्पॉन्स जो देते हैं, हम उनका एक मिलकर के बनने वाला प्रोडक्ट है। सुबह मान लो अलार्म बजने पर उठ जाने का चुनाव करते हैं हम कई बार, या कई बार सोने का भी सोचते हैं और ज़्यादातर हम सो भी जाते हैं, या 10 मिनट और सोने का ऐसे डिले करते रहते हैं, या किसी की आलोचना पर या तो हम गुस्सा होने का रिएक्शन करते हैं या शांत होने का चुनाव करते हैं। खाली समय में कुछ नया सीखने का रिस्पॉन्स या चॉइस जो चूज करते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर उस टाइम को बर्बाद करने का रिएक्शन कर सकते हैं। पौष्टिक भोजन खाने का चुनाव कर सकते हैं या जंक फूड खाने का। ये चॉइसेस जो है ना, ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, रिएक्शन तो कोई भी हमें बहला फुसला के करवा सकता है, लेकिन जो ये रिस्पॉन्सेज हैं, ये जो चॉइस चूज करने की जो पावर है, हमें एक असाधारण जिम्मेदारी और एक असीम स्वतंत्रता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, असीम स्वतंत्रता दोनों देती हैं। जब आप रिस्पॉन्सिव मोड में जीने लगते हैं तो असल स्वतंत्रता का अनुभव करने लगते हैं। जब तक आप रिएक्ट करते हैं, लोग तुम्हें गुलाम बना के रखने की ताकत रखते हैं, लेकिन जब तुम रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, जब तुम्हें कोई बावड़ा नहीं बना पाता, जब तुम्हें अपने तरीके से लोग नहीं चला पाते, तो फिर आप स्वतंत्र, असली मायनों में स्वतंत्र हो जाते हो। जिंदगी ये है कि हम अपने जीवन के हर पल के लिए उत्तरदायी हैं, और स्वतंत्रता ये है कि हम किसी भी पल में एक नया चुनाव करके अपनी दिशा बदल सकते हैं। हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता, हमारा हर नया चुनाव हमें पुनर्परिभाषित करता है। अपने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव, चॉइस, रिस्पॉन्स के प्रति जागरूक होना होगा। ये समझना कि मेरी हर चॉइस मेरे भविष्य के कैरेक्टर का रॉ मटेरियल है,
जिससे कि मेरे भविष्य की जो मंजिलें हैं वो उनकी नींव है जो इस पर स्टेबल होंगी। व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम। जो तुम सोचते हो ना वैसे ही तुम बनते हो। आपका बाहरी जो जीवन है, आपके आंतरिक जो संसार है, इंटरनल जो लाइफ है, उसका प्रतिबिंब है। हमारा मन एक बगीचे की तरह होता है साहब। हम उसके मालिक हैं, हम ही उसके माली भी हैं। इस बगीचे में हर तरह के विचार उग सकते हैं, प्रेम के भी, घृणा के भी, आशा के भी, निराशा के भी, साहस के भी और भय के भी। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन विचारों को खाद पानी किस तरह से देते हैं और किस तरह के विचारों में देते हैं। खास तौर पर यह बात है कि किस तरह के विचारों को हम खाद पानी देते हैं और किन विचारों को जंगली घास समझ करके उखाड़ करके एक साइड में डाल देते हैं, उखाड़ फेंकते हैं। अगर आप दिन भर अपनी कमियों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, दुनिया की बुराइयों के बारे में ही सोचते रहोगे तो आपके मन के बगीचे में सब नकारात्मक नेगेटिविटी के झाड़ झंखाड़ों कांटों से भर जाएगा वो। फिर उसमें फूल नहीं उगने वाले। आपको अचानक जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती, आते आते आती हैं। फिर आपको अपनी दुनिया में भी कांटे ही कांटे नजर आएंगे। आपकी जो अगल बगल में, आपके इर्द गिर्द में आपकी जो जीवन है उसमें परेशानियां अचानक नहीं आती। लोग कहते हैं अचानक आ जाती हैं परेशानियां, पूछ के नहीं आती। जी पूछ के आती हैं। हार्ट अटैक होते 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 होता है, एक दिन में ठक से नहीं होता। जब आप कई सालों तक अड्ड-बड्ड खाते हो, बिना सोचे समझे, बिना माइंडलेसली ईटिंग करते हो, बाहर का खाते हो, डिब्बा बंद खाते हो, तला भुना खाते हो, तब जाके होते होते होता है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में जो शापे आते हैं, जो आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स आती हैं, आते आते आती हैं, अचानक ठक करके नहीं आती। वो आपको लगता है ऐसा। इसके विपरीत अगर आप सचेत रूप से ज़िंदगी जीते हैं, ग्रेटिट्यूड के साथ, संभावनाओं के साथ, प्रेम और समाधान के विचारों को चुनते हैं, तो आपका आंतरिक जो जगत है, आपकी अंदर की जो दुनिया है, भाई साहब फूलों की तरह महकने लगेगा। ये जो आपकी इनर एनर्जी है, मानसिक ऊर्जा जो है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन करती है, आपके आसपास के माहौल को प्रभावित करती है। आपको अवसरों और सौंदर्य के फूल हर जगह दिखाई देने लगते हैं, आपके रास्ते महकने लगते हैं। विचार केवल हवा में तैरते हुए शब्द नहीं है जनाब। हर विचार, हर एक विचार में ऊर्जा होती है, एक ब्लूप्रिंट है ये। आप जो भी कुछ अपने जीवन में निर्मित करना चाहते हैं वह पहले आपके विचारों के धरातल पर आकार लेता है। एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, उसी तरह एक श्रेष्ठ जीवन के लिए श्रेष्ठ विचारों की जरूरत होती है। हु यू बिकम, कौन बनोगे तुम, ये इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि आप अपने मन के अकेलेपन में खुद से क्या बातें करते हैं। आपकी सेल्फ टॉक कैसी होती है, आपका आंतरिक संवाद कैसा होता है, आपके जीवन का संगीत किस तरह तैयार होता है। आप अपने जीवन के संगीत को किस तरह तैयार होने में आप मदद करते हैं। ये संगीत या तो आपको ऊपर लेके जाएगा या आपको नीचे गिरा देगा। What you do is what who you become। जो तुम करते हो ना वैसा ही तुम बन जाते हो। कर्म के बिना हमारे जो चुनाव हैं और जो हमारे जो विचार हैं केवल एक अधूरी कल्पना मात्र हैं। ये खोखला सपना है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, ऐसे ही नहीं बोला गया। कर्म योग भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण ने अपने श्री कंठ से जो गीत गाया था, जिसे श्रीमद् भगवत गीता का नाम दिया गया, उसमें भी कर्म को महत्व प्रदान किया गया। कर्म योग के नाम से जाना गया। भगवान को प्राप्त करने का कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग 3 तरीके बताए गए हैं और कर्म योग उसमें बहुत बड़ी चीज़ को बताया गया। कर्म ही वह कसौटी है, आपके कार्य ही वो कसौटी है जिन पर हम हमारे संकल्पों को, हमारे विचारों को, हमारे जो डिटर्मिनेशन है उनकी सच्चाई परखी जाती है। वो कसौटी है। आप कितना भी सोच लें कि मुझे स्वस्थ बनना है, लेकिन जब तक आप व्यायाम करने का कार्य नहीं करेंगे, जब तक आप उठ करके घूमेंगे नहीं, जब तक आप अच्छा खाने की चॉइस को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक आप
का ये जो विचार है हकीकत नहीं बन पाएगा। हमारे कर्म जब बार बार दोहराए जाते हैं तो हमारी आदत बन जाते हैं, और ये जो आदतें हैं अदृश्य धागों की तरह होती हैं। शुरू में कमज़ोर लगती हैं, लेकिन रोजाना की जो पुनरावृत्ति होती है, जो रिपीटेशन होता है, वे स्टील की रस्सियों की तरह बन जाते हैं, जो हमारे चरित्र को एक निश्चित दिशा में बांध देते हैं। आपका हर एक्शन इस ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में घोषणा की तरह है, मैं ये हूं। वो बताता है कि आप कौन हो। जब आप ज्ञान की कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, आप ब्रह्मांड से कह रहे होते हैं कि मैं सीखने वाला हूं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि मैं एक दयालु व्यक्ति हूं। इसके विपरीत भी, ऐसा नहीं कि इधर ही होता, उधर भी होता है। जब आप आलस्य करते हैं तो आप अपने आप को आलसी होने की पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप अपने झूठे होने के चरित्र को सींच रहे होते हैं। हमारे कर्म, हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे शक्तिशाली संदेश होते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति अत्यधिक जागरूक रहना होगा। हमें खुद से पूछना होगा, क्या मेरा आज का कर्म उस इंसान से मेल खाता है जो मैं कल बनना चाहता था? क्या मेरे एक्शंस, मेरे एस्पिरेशंस के साथ अलाइंड हैं? क्योंकि दिन के अंत में हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं, ना कि वह जो हम कभी कभी करने की सोचते हैं। अंत में हम उसी प्रश्न पर वापस आते हैं कि मैं कौन हूं। इसका उत्तर है कि मैं अपने प्रतिदिन के चुनावों, विचारों, कर्मों का एक निरंतर विकसित होता हुआ परिणाम हूं। मैं एक वर्क इन प्रोग्रेस हूं, एक जीवंत उत्कृष्ट कृति हूं जिसे मैं खुद गढ़ रहा हूं। यह एहसास हमें एक इमेंस पावर देता है। यह हमें बताता है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं है जनाब, बल्कि अपने चरित्र के निर्माता है। हमारा भविष्य कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि खाली कैनवास है। हमारे चुनाव, विचार और कर्म वे रंग हैं जिनसे हम इस पर अपनी तस्वीर बनाएंगे। आज से हम अपने जीवन के एक कॉन्शियस आर्टिस्ट बने, लाइफ को माइंडफुली जीना शुरू करें। हम हर दिन, हर पल पूरी जागरूकता के साथ अपने रंगों का चुनाव करें, रिस्पॉन्स करना सीखें। हम सचेत होकर सोचें, सचेत होकर चुनें, सचेत होकर कर्म करें, क्योंकि यही वो जादू भरी शक्तियां हैं जो ये तय करती हैं कि कल हम कौन होंगे, हमारी आइडेंटिटी क्या होगी। हमारी पहचान, आपकी पहचान जो है आपके मुट्ठी में है, आपके कर्मों में है, आपके विचारों में है, आपके हर दिन में है। इसे पूरी जिम्मेदारी और आनंद के साथ करें। हरे आपका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी आपकी जिंदगी को प्रसन्नता से भर दें। राधे राधे, राधे राधे। भवतु सब मंगलम।